पाठ 9 साहस के पैर। इसे लिखा है श्री जयशंकर अवस्थी जी ने। तो चलिए पाठ हम पढ़ते हैं। घंटी अभी बजी नहीं थी, कक्षा में चिल्पो मची थी, मतलब बहुत हल्ला हो रहा था। लेकिन जैसे ही अचल ने प्रवेश किया, एक सन्नाटा सा खींच गया। वह आगे बढ़ा, तभी एक मोटा नाटे कद का लड़का उठा और लपक कर, मतलब दौड़ता हुआ ब्लैक बोर्ड के सामने जा खड़ा हुआ। होठों पर मुस्कान लिए उसने कहना शुरू किया, दोस्तों, भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो अपने साथ नक्शा लाते हैं। नक्शे से हमें पता चलता है कि भारत कैसा है, दुनिया कैसी है, मगर इतिहास के मास्टर जी बेचारे क्या करें। अब इस साल हमारे कोर्स में तैमूरलंग वाला अध्याय है। मुझे चिंता थी कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि तैमूरलंग कैसा था, कैसे उठता बैठता था, कैसे चलता था। लेकिन भगवान की दया से ऐसा कहते ही और कक्षा ठहाकों, तालियों और सीटियों से गूंजने लगी। क्यों? क्योंकि अचल लंगड़ा था, चल नहीं सकता था, बैसाखी का सहारा लेके चल रहा था, जिस वजह से सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। अचल को लगा किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोचकर मसल दिया है। वह जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। कक्षा में शोरगुल मचा था। एक आवाज़ आई, अपना भाषण तो तुमने अधूरा ही छोड़ दिया बॉस। लेकिन तभी घंटी बज गई और मास्टर जी आ गए। शोरगुल थम गया, मतलब रुक गया। सब अपनी अपनी जगह पर जा बैठे। मास्टर जी ने हाजिरी ली। फिर उन्होंने पुकारा, अचल श्रीवास्तव। अचल चौंका। उसने खड़े होने के लिए बैसाखी संभाली। मास्टर जी कुर्सी से उठते हुए बोली, बैठो बेटे, बैठो। यह सब कैसे हो गया तुम्हारा पैर? पास आकर उन्होंने पूछा। अचल बैसाखियों के सहारे खड़ा हो गया था। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन गले में जैसे कुछ अटक गया। मतलब अचानक से कोई क्वेश्चन करता तो आपको कैसा लगता है, वैसे ही उसे भी लगा। आंखें भर आई। ओह, खैर छोड़ो बेटे इस बात को। मास्टर जी द्रवित हो उठे, मतलब उनका जी मतलब रुआसा हो गया। उन्होंने अचल की पीठ थपथपाई और वापस अपनी जगह पर आकर बोले, देखो, तुम लोगों का यह नया दोस्त कितने बड़े दुर्भाग्य का शिकार हुआ है। अच्छा हो कि तुम लोग उसके साथ सहानुभूति रखो। लेकिन मास्टर जी के इस उपदेश का कोई असर नहीं हुआ था। पीरियड खत्म होने पर ज्यों ही मास्टर जी कक्षा से निकले, धमा चौकड़ी फिर से शुरू हो गई। नाटेकत का वह मोटा सा लड़का फिर उठकर भाषण देने के अंदाज में ब्लैक बोर्ड के पास जा खड़ा हुआ था। घंटा घर में 12 बज गए। पिताजी के खर्राटे गूंज रहे थे। माँ भी सो चुकी थी, लेकिन अचल की आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसका मन साल भर पहले की एक घटना में उलझ गया। पिताजी का तबादला हो गया था। कितना खुश था अचल उस दिन। रास्ते में एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। अचल पानी लेने उतरा था। नल पर काफ़ी भीड़ थी। जब अचल का नंबर आया तो गाड़ी ने सीटी दे दी। पिताजी घबराकर चिल्लाए, रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे। वह दौड़ा। गाड़ी रेंगने लगी थी। घबराहट में उसका हाथ डिब्बी के हैंडल पर जमा नहीं, पैर फिसला और स्टेशन पर कोहराम मच गया। मतलब शोरगुल, कोहराम। मतलब उसके बाद क्या हुआ अचल को याद नहीं। होश आया तो वह अस्पताल के बेड पर था। सिरहाने माँ बैठी सिसक रही थी। पिताजी गुमसुम खड़े थे। वह कुछ समझ नहीं पाया। फिर जब उसे पता चला कि वह एक पैर गंवा चुका है तो वह तड़प उठा था। सारा अस्पताल उसे चक्कर खाता सा लगा था। और फिर वह दिन भी आया जब अचल बैसाखियों के सहारे चलता नए स्कूल में प्रवेश लेने गया। पिताजी भी साथ थे। कितनी ही आंखें उस पर गड़ गई थी। उस लड़के उसे इस तरह से देखने लगे थे जैसे वह कोई जानवर हो। गुस्से और मजबूरी से कांप उठा था वह। और अब कल उसे फिर स्कूल जाना था। फिर वही तीर जैसी खपबत्तियाँ, जहरीले ठहाके झेलने थे। उसे लग रहा था कि उसकी हिम्मत जवाब देती जा रही है। फिर क्या करे वह? आखिर क्यों हंसते हैं लड़के उस पर? ज़रूर उन्हें कोई मज़ा मिलता होगा इससे। वह चिढ़ता है, रोता है तो वे समझते होंगे कि उन्होंने उसे दबा लिया, हरा दिया। लेकिन अगर वह चिढ़े नहीं, रोए नहीं, तो अगर वह उन्हें जता दे कि वह अपने लंगड़ेपन की कोई परवाह नहीं करता, तो उनका
सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। बल्कि क्यों ना वह खुद ही अपने आप पर हंसे, अपने लंगड़ेपन पर हंसने का क्यों निमंत्रण दें उन्हें। तब वे समझ जाएंगे कि लंगड़ेपन की खिल्ली उड़ाकर उसे चढ़ाने सताने की कोशिश करना बेकार है। वह तो खुद ही अपनी टांग को हंसने की चीज़ समझता है। उसके मुरझाए होठों पर मुस्कान खिल उठी। फिर पता नहीं वह कब सो गया। वही कल वाला माहौल था। अचल अभी अभी कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि कक्षा सीटियों, ठहाकों और डेस्कों की थपथपाहटों से गूंजने लगी थी। बाअदब, बामुलाहिज़ा होशियार शहंशाह तैमूर लंग तशरीफ़ ला रहे हैं। वह मोटा नाटा लड़का अपनी जगह पर खड़ा होकर चिल्लाया। अचल ठिठका। कल वाली कायरता उसके अंदर सिर उठाने लगी थी। तुरंत उसने अपने दांत भींज लिए। फिर उसने अपने बिखरते साहस को संजोया और मुस्कुराने लगा और कक्षा के अंदर आ गया। अरे वाह, यह तो मुस्कुरा रहा है। एक हंसी भरी आवाज़ उभरी। क्यों बे, तुझे तैमूर लंग नाम पसंद आया क्या? मोटा लड़का बोला। कक्षा ठहाकों से गूंज उठी। अचल की हिम्मत फिर एक बार टूटने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना दिल मजबूत किया, खुलकर मुस्कुराया और बोला, बहुत। उसने देखा कई लड़कों की आंखें आश्चर्य से फैल गई हैं। कक्षा का शोरगुल अचानक धीमा पड़ गया है। वह मोटा लड़का भी हक्का बक्का रह गया था। वह खिसियानी सी हंसी हंसकर बोला, दोस्तों सुना, यह कहता है कि इसे तैमूर लंग नाम पसंद है, बल्कि बहुत पसंद है। क्यों ना इसे हम डैश, मतलब अब क्या बोलने वाले हैं वो आपको पता नहीं। ठीक, तो आगे चलते हैं। अचल ने उसे बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। बैसाखिया टेकता हुआ उसके पास पहुंचा और मुस्कुरा कर बोला, नाम में आखिर रखा ही क्या है जनाब? तैमूर लंग कहो या अचल, रहूँगा तो मैं वही जो हूँ, है ना? सारी कक्षा सुन्न रह गई, मतलब शांत हो गई। अचल का उत्साह दो गुना हो गया। वह कहता रहा, अब देखो ना, मेरा नाम है अचल। नाम के अनुसार तो मुझे अडिग अचल रहना चाहिए, पर ज़रा ये बैसाखियाँ हटा दो, फिर देखो तुरंत सचल ना हो जाऊँ तो कहना, मतलब बैसाखी हटाते ही मैं गिर जाऊँगा। ऐसा बोलना था किसका? अचल का। कहते कहते वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके कहने का अंदाज़ ऐसा था कि कई लड़के हंस पड़े। मोटा लड़का भी हंस पड़ा, पर अब किसी की हंसी में वह पहले वाला तीखापन नहीं रहा था। तभी घंटी बज उठी। वह अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। बगल में बैठे लड़के ने हैरत से उसे देखा और वह पूछ बैठा, क्यों अचल, तुम्हें बुरा नहीं लगता कि हम लोग तुम्हें इतना चढ़ाते हैं? अचल पहले तो चुप रहा, फिर एक गर्वीली मुस्कान के साथ बोला, मैंने अपने ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन को सहा है दोस्त। ये हल्के फुल्के मजाक और भब्बतियाँ भला क्या बिगाड़ पाएंगी मेरा? और अब उसे लग रहा था कि उसके पैर हार्ड मांस के नहीं, लकड़ी के नहीं, साहस के हैं। और साहस की कभी ना थकने वाले पाँवों के सहारे वह जीवन की बीहड़ राहों पर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये पाठ साहस के पैर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, साहस का मतलब ये है कि आप अपने आप को, अगर आप कोई सामने वाला आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उसे आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, और अपने आप को कठोर कर लीजिए। ठीक है, अडिग कर लीजिए, अटल कर लीजिए कि आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है।